पुष्कर सिंह धामी के एक और मंत्री पर घोटाले के आरोप ने बढ़ा दिया सियासी पारा। उत्तराखंड के लोगों 2027 में सोच समझकर वोट करना और कौन जनसेवक है और कौन स्वयं सेवक है ये जरूर देख लेना। कांग्रेस ने उठाया पर्दा और वो आंकड़े पेश किए कि सुनकर कान सुन्न हो गए, देखकर आंखें खुली की खुली रह गई और समझने के बाद दिमाग भन्ना गया। आखिर उत्तराखंड के नेताओं को क्या हो गया है? प्रदेश में तो लूट मची है लूट। जिस मंत्री पर अब घोटाले का आरोप लगा है वो भी कई बार विवादों में रहे हैं, उनके भी कार्यकलापों पर सवाल उठे हैं। अब फिर से लोग बोले इस्तीफा होना चाहिए, मंत्री पद से हटा देना चाहिए। कांग्रेस बोली एक्शन हो वरना आंदोलन के लिए हम तैयार। देहरादून स्थित सैन्य धाम और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है, क्योंकि यहाँ पे काम पैसों की बर्बादी और भ्रष्टाचारी नेता जो कर रहे हैं वो आपके सामने है। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे सैन्य कल्याण मंत्री सब आपके सामने है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी नहीं सोचा होगा कि जिस राज्य के वो राजा बन रहे हैं उस राजा का क्राउन इतना कांटों से भरा होगा। उत्तराखंड की सियासत में घोटालों पर घोटाले के आरोप लग रहे हैं और एक के बाद एक सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि इस्तीफा मंत्रियों का लिया जाए। पहले धन सिंह रावत पर सहकारिता विभाग में घोटाले करने का आरोप लगा तो अब सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी सवालों में आ गए हैं। बीजेपी का ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम इन सवालों की वजह है। सैन्य धाम को लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको बता दें कि गोदावरी थापली और प्रतिमा सिंह ने एक के बाद एक कई संगीन आरोप लगाते हुए घोटाले का आरोप लगाया है और कहा कि गणेश जोशी ने सैन्य धाम को बनाने के लिए उसकी आड़ में अलग अलग लोगों के नाम पर 51 बीघा जमीन खरीदी है। सैन्य धाम के नाम पर जो बजट आया उसका बंदरबाट किया गया है और सैन्य धाम का काम अभी तक अधूरा है। कांग्रेस नेताओं ने मौके पर जाकर के प्रदर्शन किया था जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस ड्रीम प्रोजेक्ट के पूरे ना होने पर खामोश क्यों हैं? आखिर क्यों गणेश जोशी के ऊपर एक्शन नहीं लिया जा रहा है और आखिर क्यों गणेश जोशी के खिलाफ जांच नहीं बिठाई जा रही है? यह कोई पहला मामला नहीं है जब गणेश जोशी सवालों में आए हों। इससे पहले भी गणेश जोशी के ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोप लगते रहे हैं और उसकी भी जांच की मांग होती रही है। विजिलेंस विभाग ने जांच के लिए सरकार से जब परमिशन मांगी तो सरकार की तरफ से परमिशन नहीं दी गई। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी संगठन और सरकार नहीं चाहती कि उनके मंत्री के खिलाफ जांच हो और इसीलिए विजिलेंस विभाग को अब तक जांच करने के लिए परमिशन नहीं दी गई है। लेकिन अब सैन्य धाम को लेकर के जो सवाल उठे हैं उन सवालों ने कई सवाल और पैदा कर दिए हैं और आवाम के बीच से भी लोगों की आवाजें उठने लगी हैं। प्रतिमा सिंह जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, उनका साफ तौर पर कहना है कि सैन्य धाम पर जब हमने जाकर के देखा तो वहां पर कार्य अधूरा पड़ा हुआ था। शहीदों के घर से मिट्टी लाकर यहां पर लगाई गई थी और उसके बाद इसको निर्माण के लिए तैयार किया गया था, स्ट्रक्चर बनाकर तैयार कर दिया गया है, लेकिन ना तो साफ सफाई का इंतजाम है और ना ही काम पूरा हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सैनिकों का यह कैसा सम्मान है, शहीदों का यह कैसा सम्मान है? गणेश जोशी लगातार सवालों में हैं, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या गणेश जोशी के खिलाफ जांच बिठाएंगे, क्या उनका इस्तीफा लेंगे और क्या अपने मंत्री के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को वो अपना रहे हैं? ये है देहरादून स्थित सैन्य धाम और यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना बुरा हाल है, क्योंकि यहाँ पे काम रुका हुआ है मगर अब तक ये जनता के लिए नहीं खोला गया, इसका उद्घाटन नहीं हुआ और यहाँ पे जिस तरह का काम हुआ वो भी आप देख लीजिए कितना सब स्टैंडर्ड है। देख सकते हैं आप ये कितना सब स्टैंडर्ड है। आज यहाँ आकर यही समझ में आ रहा है कि सम्मान अगर करना है तो दिल से सम्मान करो, राजनीति के लिए नहीं, क्योंकि 2027 के चुनाव के पहले इसका उद्घाटन करके जनता को समर्पित किया जाएगा, बहुत बड़ा कार्यक्रम कर दिया जाएगा, लेकिन पैसों की बर्बादी और भ्रष्टाचारी नेता जो कर रहे हैं वो आपके सामने है। भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे सैन्य कल्याण मंत्री सब आपके सामने है।
ऐसे में गोदावरी थापली हो, प्रतिमा सिंह हो या फिर कांग्रेस के और तमाम नेता, हर नेता की तरफ से गणेश जोशी को घेरा जा रहा है, उनकी भूमिका पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कोई भी खोलकर सामने आकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन दबी जुबान में बीजेपी नेता गणेश जोशी का बचाव कर रहे हैं और ऐसे में विरोधी दलों की तरफ से बार बार एक ही बात कही जा रही है कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। पुष्कर सिंह धामी जीरो टॉलरेंस का दावा तो करते हैं, लेकिन बात जब उनके मंत्रियों पर आती है, बात जब उनकी पार्टी के नेताओं पर आती है, बात जब उनके विधायकों पर आती है, तो पुष्कर सिंह धामी का रवैया बदल जाता है और जीरो टॉलरेंस वाले दावे से वो मुकर जाते हैं और इसीलिए गणेश जोशी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता हो या फिर यूकेडी के नेता हो, सबकी तरफ से एक ही मांग की जा रही है कि सैन्यधाम मामले में जांच होनी चाहिए, गणेश जोशी के खिलाफ जांच होनी चाहिए और अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो इनका इस्तीफा लिया जाना चाहिए। पहले प्रेमचंद्र अग्रवाल के पीछे कांग्रेस पार्टी पड़ी थी, उसके बाद धन सिंह रावत और अब गणेश जोशी का नाम सामने आया है। ऐसे में एक के बाद एक कैबिनेट मंत्रियों के ऊपर लगते संगीन घोटाले के आरोपों से उत्तराखंड की सियासत में खलबली देखने को मिल रही है और बीजेपी का दिल्ली दरबार भी इस बात से हैरान है कि आखिर उत्तराखंड में हो क्या रहा है और खासकर उत्तराखंड की आम आवाम इस बात से परेशान है कि जिन लोगों को उन्होंने माननीय बनाया, जिन लोगों के हाथ में उत्तराखंड की बागडोर दी, जिन लोगों को भाग्य विधाता चुना, वही लोग अपना अपना भला करने में तो लगे हैं, लेकिन आवाम की सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है और एक के बाद एक घोटाले के लगते आरोपों से अब आवाम का भी मन खिन्न हो रहा है।